बंगला खाली करना ही था। मेरे नेता स्वतः आपको बोल चुके हैं कि मैं उस बंगले की योग्यता नहीं रखता था। रामविलास पासवान जी का जहाँ 32 साल आवास रहा है, तो आवास तो हम लोग खाली कर ही रहे थे, लेकिन झूठा आश्वासन जो शीर्ष नेताओं द्वारा दिया गया, ये गलत है। अनादर चिराग जी का नहीं हुआ है, ये बिहारी का अनादर हुआ है। मैं इस स्पष्ट आपको कहना चाहता हूँ कि खाली जब करने के लिए हम लोग तैयार थे, हमारे नेता तैयार थे, ऐसी परिस्थिति में फोर्स को भेज करके और सड़क पर सामान रखवा देना कहीं से उचित नहीं था। इस खाली कराने की पद्धति से हम नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में कई दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एंट्री लगातार जारी है। अपनी भाषा में हम इसको सेंधमारी कहते हैं। आज भी एक सेंधमारी होने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। और जो बड़ा विवाद चल रहा है, बंगला विवाद, उसको लेकर जो नाराज़गी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं और कार्यकर्ताओं में, उससे जुड़े हुए जो कुछ सवाल हैं, और खुद चिराग पासवान जो पार्टी के सुप्रीमो हैं, उनके एक बयान ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर हैं। सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत जी शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। और एक सेंधमारी कांग्रेस से हो रही है, पूर्व विधायक नालंदा के शामिल हो रहे हैं पार्टी में आज। नहीं, सेंधमारी नहीं है। देखिए, हमारे नेता में जिसकी आस्था हो, आज के डेट में बिहार की जनता उनमें भविष्य अपना देख रही है, और जनता भविष्य देखती है तो नेता लोगों का आना जाना लगा रहता है किसी पार्टी में। तो जो हमारे आज आ रहे हैं, आज हमारे पार्टी में सदस्यता लेंगे, उनका स्वागत करेगी पार्टी। और जो भी हमारे नेता में आस्था व्यक्त कर रहा हो, सबका हमारे दल में स्वागत है। कल चिराग जी पटना पहुंचे हैं। उनकी पटना लैंडिंग से पहले जाहिर है बड़ा हुजूम था एयरपोर्ट पर, और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से हमारी बातचीत हो रही थी। बड़ी नाराज़गी है बीजेपी को लेकर। बंगला खाली करवाने का जो मामला है वो बड़ा तूल पकड़ चुका है। चिराग जी भी जब पटना पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे कई सवाल फिर पनप रहे हैं। उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री का जिक्र किया। कब तक नाम सामने आएगा? नहीं, नाम सामने समय आने पर सब आ जाएगा आपको, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, बंगला खाली करना ही था। मेरे नेता स्वतः आपको बोल चुके हैं कि मैं उस बंगले की योग्यता नहीं रखता था। रामविलास पासवान जी का जहाँ 32 साल आवास रहा है, तो आवास तो हम लोग खाली कर ही रहे थे, लेकिन झूठा आश्वासन जो शीर्ष नेताओं द्वारा दिया गया, ये गलत है। बंगले को जिस हिसाब से हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की मूर्ति, संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जिस तरह से स्टाफ के द्वारा फेंका गया बाहर, गेट के बाहर आप देख रहे होंगे, उससे आपत्ति मेरे नेता को है। अगर आपको बंगला खाली करना, तो नेता तो मेरा बंगला का मोह थोड़ी ना है। अब मेरे नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि मुझे केंद्र में, दिल्ली में बंगला मिले तो भी, नहीं मिले तो भी कोई मतलब नहीं है। वो बिहार में, बिहार की 13 करोड़ की जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अब एकदम बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी अब आपके साथ खड़े हो गए हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनका एक ट्वीट सुबह सुबह मैंने देखा। अब दर्शकों के लिए वो ट्वीट उनकी स्क्रीन पर है। वो साफ तौर पर जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जिनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी मूर्ति पड़ी हुई है 12 जनपद के बाहर, जिस तरीके से उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, लोकसभा के स्पीकर से कार्रवाई की मांग की है। देखिए, धन्यवाद हम करते हैं अपनी पार्टी के तरफ से आदरणीय जीतन राम मांझी जी का। और देखिए, बिहार में जितने लोग भी हैं, ये कोई रामविलास पासवान जी का अनादर चिराग जी का नहीं हुआ है, ये बिहारी का अनादर हुआ है। मैं इस स्पष्ट आपको कहना चाहता हूँ कि खाली जब करने के लिए हम लोग तैयार थे, हमारे नेता तैयार थे, ऐसी परिस्थिति में फोर्स को भेज करके और सड़क पर सामान रखवा देना कहीं से उचित नहीं था। इस खाली कराने की पद्धति से हम लोग बहुत आक्रोशित हैं। व्यक्तिगत मैं और मेरे पार्टी के सभी कार्यकर्ता आक्रोशित। एक आखिरी सवाल है सर। जिस तरह की नाराजगी चिराग पासवान में है इस कार्रवाई के तरीके को लेकर,
या फिर जिस तरह की नाराज़गी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में है, जाहिर तौर पर है, हमने बातचीत खुद की है कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से, इसका राजनीतिक नुकसान बीजेपी को आने वाले दिनों में हो सकता है? देखिए, सब चीज़ राजनीतिक नुकसान और उससे रहे हैं। स्वाभाविक है कि बीजेपी के बड़े नेताओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था, छल नहीं करना चाहिए था। आपको मकान खाली कराना है, हमारे नेता मकान खाली कराने वाले थे। एक दिन पहले आप बुला करके बोलते हैं कि नहीं आप आराम से रहिए, और उसके बाद आप फोर्स भेज देते हैं, तो ये गलत बात है ना। किसी को, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है कि किसी को भरोसा दे करके भरोसे को तोड़ना। हम लोग उसी समय 2020 में जब हम लोग गठबंधन अलग किए, तभी हम लोग मान लिए थे। हमको अगर बंगले का मोहब्बत होता तो हमारा नेता उसमें समझौता करते, और हम लोग आज केंद्र में मेरे नेता मंत्री रहते, बिहार में हम भी आज विधायक मंत्री होते, बहुत सारे हमारे साथी रहते विधायक मंत्री। तो जनता की समस्या आज क्या हाल है बिहार में? पटना में रोज हत्या हो रही है, बात छोड़ दीजिए, लूट छिनैती कोई ऐसा ब्लॉक बाकी है जहां रोज नहीं हो रहा है? कई सीएसपी संचालक, तो सोना के व्यवसायी, कोई व्यवसाय। तो मेन मुद्दा है ये, हमारे नेता का सोच है कि बिहार में, जो बिहार का बाहर में जो सम्मान नहीं है, उस सम्मान के तहत बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सर। इस पूरे मामले पर हमारी बातचीत हुई, जिस मामले में तूल पकड़ा है बंगला विवाद ने। इस इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।